Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जैसा कि आपको पता होगा, देख ही रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4. पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 5.1 का एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने किया था. पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 पार्ट 2 में हमने किया था, 11 से 20 हमने पार्ट 3 में किया था. और विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सारे क्वेश्चंस की सिचुएशन को समझा था, लैंग्वेज को समझा था, कैसे कुछ क्वेश्चन को डील करना है. तो बेसिकली 5.2 एक्सरसाइज हमारी nth टर्म पे बेस्ड थी कि हमें ए एन फाइंड करना था, या ए एन दे रखा हो, ए डी और एन इनका रिलेशन था. राइट. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट. आज जो हमारा क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 सम ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखना, क्योंकि उससे आपका बेस बनेगा और आप इजीली क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सर क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, आज हम डिस्कस करेंगे यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में. सम ऑफ एन टर्म्स मतलब मुझे कोई एपी दे रखी है. एक एपी है मेरी A1, A2, A3 सो ऑन AN, nth टर्म. तो यहां पे हमने एक चीज देखी है कि फर्स्ट टर्म को बोलते हैं सर A और कॉमन डिफरेंस होता है हमारा D. ये आपको पहले से ही पता है. A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1. और ये फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A. ये आपको पहले से ही क्लियर है. राइट. अब यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं. कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये भी आपको बताएंगे. पहला फॉर्मूला जो हमारा है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स. ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपके पास यहां पे चार अननोन चीजें हैं. कौन सी हैं? पहली है एस एन, दूसरा है ए एन और डी. देखो, मैं इसको एक तरीके से याद करना सिखाता हूं आपको कि जब हमारे पास ए एन और डी, ए एन डी मतलब एंड, ए एन डी एंड, एंड मतलब ए एन और डी, इनका रिलेशन एस एन के साथ हो, मतलब टोटल हमारे पास चार ऐसी क्वांटिटी हो, एस एन, ए और एन और डी, इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग है. जैसे एस एन मिसिंग है तो आप ये वैल्यू दे रखी होंगी तीनों, या ये तीन वैल्यू स्टार्टिंग की दे रखी है, लास्ट वैल्यू डी नहीं दे रखा है, तो ऐसे केस में हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. राइट. अब देखो यहां पे हम इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं. पहले ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. दूसरा जो फॉर्मूला है इसी के बेसिस पे हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है. वो कब यूज करना है वो भी आपको बताएंगे. दूसरा जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज एस एन. अब देखो, मैं एन बाई टू का एज इट इज लिखता हूं. ये जो मेरा 2a है इसको मैं ऐसे लिखता हूं, a प्लस a इज कॉल्ड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जो वैल्यू है मेरी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम बोलते हैं an. तो मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकता हूं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन. मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम कर दूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं n बाई टू से, मीन्स n बाई टू मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो आपका एस एन निकल सकता है इस फॉर्मूले से. तो यहां हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? जब हमारे पास एस एन ए एन दोनों को मिला दो क्या बनता है? ए एन. अगर ये चारों चीजों में से कोई तीन चीजें दे रखी हो या इनके बीच में रिलेशन कहीं बन रहा हो कुछ, तो आप समझ लेना ये फॉर्मूला लगाना है. बाय द टाइम मैं आपको एक्सरसाइज के साथ ये सारे फॉर्मूलेज, ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे आप डिकोड कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है. राइट. तो क्या करना है आपको? जल्दी से
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 को अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हम। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। सम निकालना है हमें पहली और दूसरी एपी का, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। इसमें अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ए दैट इज 2, डी क्या हो गया मेरा 7 माइनस 2 दैट इज 5, और 2 10 टर्म्स, मतलब टोटल 10 टर्म्स है। तो n की वैल्यू दे रखी है, टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये वैल्यू होती तो मैं इसको an बोलता। क्या अब यहां पे मुझे क्या पता चला, दिस इज n इक्वल्स टू 10। गॉट द पॉइंट। अब हमें क्या करना है, Sn। यहां पहले आप एक बार फॉर्मूला लिख लेना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो सेकंड फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि देखो ये तीन चीजें मुझे गिवन है, a n और d। Sn इजीली निकल सकता है। अब उसके लिए पहले मैं an निकालूं, an तो गिवन है नहीं, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, उसको हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए और इस कॉन्सेप्ट पे स्विच कर लूंगा, राइट। अब मैं क्या करूं, यहां पे मुझे n की वैल्यू कितनी है 10, S10 निकालना है मुझे, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो 10 बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना मेरा 5, ब्रैकेट क्लोज। 10 बाई 2 कितना हो गया 5, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस 9 इंटू 5। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, 9 प्लस 4 पहले ही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद एडिशन होता है। तो ये हो गया 5, 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, तो 50 इंटू 5 हो गया 250, मतलब 245 हो गया ये, राइट। S10 ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। गॉट द पॉइंट, क्लियर है बात। क्या किया हमने, 2a मतलब 2 इंटू 2 4, n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 10 माइनस 1 9 इंटू डी मीन्स 5, तो 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 सॉरी, ठीक है, 20 प्लस 4 24। तो ये अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारी एपी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब डी पॉजिटिव आएगा, ये तो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरी एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो यहाँ पे मैं ए देखूँ तो ए मेरा कितना है माइनस का 37। डी देखते हैं हम, डी क्या है मेरा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा ऐसे लिखो, अगर कोई a2 माइनस a1 आप कर रहे हो और a1 आपका ऑलरेडी नेगेटिव और a2 भी नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में लिख दिया करो। अगर नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो ब्रैकेट में लिखा करो। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई, कितना हुआ ये, डी इज 4, ठीक है, बात समझ आ गई। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, n इज गिवन 12, n कितना है 12 टर्म्स आर देयर। तो मुझे फॉर्मूला तो मेरा यही रहेगा एज इट इज, फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा एज इट इज, यही रहेगा फॉर्मूला मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, S12 निकालना है। S12 इक्वल्स टू 12 बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू माइनस 37, ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 4, 12 बाई 2 कितना हो गया 6, माइनस 74 प्लस 11 इंटू 4, 6 माइनस 74 प्लस 44। अब माइनस 74 प्लस 44 कितना हो गया 30, माइनस का कितना हो गया माइनस का 180, S12। बात समझ आएगी नहीं आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है।
बस फर्क इतना रहेगा कि एन अब चेंज होता जा रहा है हमारा और ए और डी चेंज होगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू मेरी क्या है 0.6, डी क्या है मेरा 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.11, ठीक है 1.11। एन कितना है मेरा 100। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अभी, है ना, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम तो कॉपी कर ही देंगे अपन इसको, एक बार ही लिखना है इसको। ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं जो मैं एक बार लिखूंगा एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। अब एस 100 निकालना है मुझे, 100/2, 2a मीन्स 2 इंटू 0.6, 100 माइनस 1 इंटू कितना रहेगा, इंटू मल्टीप्लाई कितना होगा इससे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, दैट इज 1.1, कितना हो गया 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 50, 1.2 प्लस, अब देखो मैं ये जानता हूं पॉइंट एक प्लेस के बाद है, कोई दिक्कत नहीं, 11 9 जा करते हैं, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 9 जा 99 प्लस 9 108, तो समथिंग अराउंड ये हो गया हमारा, ठीक है। यहां वैसे भी करना चाहो, वैसे आप नॉर्मल अप्रोच से अगर आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। आप सर 99 क्रॉस 99 ऐसे कर दो सर 9, ये 9 9 18, ये 10, तो भी यही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा, सेम आंसर तो वही रहेगा, है ना, आंसर यही रहेगा। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू ऐड कर दें हम 50, अब देखो 2 प्लस 9 11, कैरी हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 पॉइंट लगा दो 10, 10 कैरी 1 और 1, 110.1 हो गया एक तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 50 इंटू 110.1 पॉइंट आउट 10 नीचे, 0 से कैंसिल आउट, 5 इंटू 1101, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये वैल्यू क्या आएगी 5055, ये हमारा वैल्यू आ चुकी है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस वैल्यू को लेकर, ये हमारी वैल्यू फाइनल आ चुकी है, राइट, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहां ले आते हैं और हम लिख देते हैं यहां पे S100। क्लियर है ये बात, समझ में आया अच्छे से, घबराना नहीं है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, कुछ भी है आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, तरीका वही रहेगा। इस क्वेश्चन को देखो सर फ्रैक्शन में है, तो क्यों घबराना है, फ्रैक्शन में है तो जैसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं वैसे होने हैं ये भी। ए की वैल्यू क्या है 1/15, डी क्या होगा मेरा 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम ले लो यहां पे, एलसीएम कितना आ रहा है 60, कॉमन वैल्यू आ रही है क्या, कुछ कॉमन वैल्यू आ रही है, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, तो 60 एलसीएम हो गया हमारा, तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, कितना आया 1/4, सॉरी 1/60, डी की वैल्यू कितनी आई 1/60। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां हमें एन देखना है, एन कितना है 11। अब वही फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा एस एन का, तो एस एन का फॉर्मूला तो मैं एक बार कॉपी ही कर लेता हूं ताकि हमें टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। अब हम क्या करें सर, अब वैल्यू पुट कर लो, S11 11/2, 2a मीन्स 2 इंटू 1/15, देखो ध्यान से क्वेश्चन करना, अब यहाँ से गड़बड़ होने के पूरे चांस है। 11 माइनस 1 इंटू 1/60, पहले हमेशा अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद वैल्यूज बाहर कैंसिल आउट होती है, पहले नहीं, कोई 2 से 2 काट मत देना, ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर तो है ही, बट एडिशन और है बीच में, तो ये दो टर्म्स है, कॉमन आने के बाद 2 कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। तो 11/2 तो एज इट इज लिखो, ये हो गया 2 इंटू 1 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10,
बाय 60। आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, और नहीं चाहो तो एलसीएम तो वही आएगा 60, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, या आप करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर चॉइस। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो। मैंने एलसीएम ले लिया 60 दोनों का, कितना एलसीएम लिया 60, ले सकता हूँ। 15 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 10, ये आगे वैल्यू थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 11/2 ये कितना हो गया 18/60। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, नाउ यू आर फ्री टू कैंसिल आउट, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले तक आप रुके हुए थे, तो देखो 6 की टेबल से इसको काटो पहले, 6 3 जा 6 10 जा, फिर और कुछ कटना है, और कुछ भी नहीं कट रहा सर, तो 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अपनी वैल्यू क्या आई S11 की 33/20। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे मेरे पास सम ऑफ फॉलोइंग एपी बोल रहा है, और वैसे भी अगर आपको नहीं बोलता तो एक और हिंट है यहाँ पे, बताओ कैसे। आपके पास बीच में प्लस 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 कर रखा है, राइट, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 7 10.5 10.5 10.5 को क्या लिखते हैं 10.5। तो पहली चीज आप एक काम करो, जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं अपन। पहली वैल्यू है 7, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ D, 10.5 माइनस 7, डेसिमल में कन्वर्ट करके करोगे ज्यादा आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ फिर एलसीएम एलसीएम लेके करो। और लास्ट वैल्यू दे रखी है मुझे, इस बार ऐसा नहीं है कि 84 टर्म्स, पोजीशन नहीं है, ये वैल्यू है, तो लास्ट वैल्यू मतलब AN है, कितना है AN 84। बात समझ आ गई। अब यहां फंस गए सर, अगर आप SN का फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हो, फर्स्ट फॉर्मूले मुझे क्या चाहिए होता है SN निकालना है, तो A चाहिए N चाहिए और D चाहिए। देखो A और D तो है, N मिसिंग है सर, तो बच्चे ने बोला कि सर सेकंड फॉर्मूला लगाओ। सेकंड फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, A चाहिए N चाहिए और AN चाहिए, ये दो वैल्यू तो हैं बट N मिसिंग है। तो दोनों ही केस में अगर मैं देखूं तो N इज मिसिंग, तो N निकालने का तरीका क्या है, तो आप जब भी कोई SN निकालने के लिए एक वैल्यू आपकी कम पड़ रही है तो आपको रोल बैक करना है कहां पे, प्रीवियस एक्सरसाइज में, मतलब AN का फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली गए, इसको मैं यहां लिख लेता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कौन सी वैल्यू से हम कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे। हम यहां डायरेक्टली रोल बैक करेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम सीधा चले गए प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कि वहां से N निकाल के लाएंगे सर वाले, उसके आगे क्वेश्चन बाद में सॉल्व होगा। तो AN इक्वल्स टू क्या हो गया 84 इक्वल्स टू 7 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3.5। कई बच्चों का आंसर आ रहा होगा 7/2, तो घबराना नहीं है, 7/2 मतलब 3.5 हुआ, बात तो वही है। अब क्या करें सर, पहले 7 को इधर सब्ट्रैक्शन में भेज दो, 84 माइनस 7 हो गया, ये हो गया N माइनस 1 इंटू D। मैं 3.5 को डिवाइड पे भेजूंगा डायरेक्ट, है ना, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि पहले ब्रैकेट ब्रेक करके, और वैसे आपकी चॉइस। ये क्या हो गया 77 इक्वल्स टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 3.5, राइट। अब N माइनस 1 को यहीं रखो, 77 डिवाइडेड बाय 3.5 हो गया, पॉइंट हटा दूं मैं यहां से, पॉइंट हटते ही ये 10 ऊपर गया, और 7 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें, 7 5 जा 7 11 जा 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई 22, क्या आई N माइनस 1 की वैल्यू आ गई 22, N माइनस 1 कितना आया 11 2 जा 22, ये 2 है, ये बन गया 22, ठीक है। अब N की वैल्यू क्या होगी 22 प्लस 1, ये 1 इधर आएगा, कितना हो गया 23, 1 इधर आएगा, 22 प्लस 1, एक स्टेप और इंक्रीज करूं आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होना चाहिए। यहां तक की बात सबको क्लियर हुई। हमने क्या किया, AN के फॉर्मूले से पहले N निकाला है हमने,
ताकि n नहीं निकलेगा जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके इधर कर देता हूं ताकि Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। अब देखना Sn के फॉर्मूले हम दोनों वैलिड हो सकते हैं हमारे लिए लगाना। Sn के दोनों फॉर्मूले कि जरूरी नहीं है दोनों लगेंगे, हम चेक करेंगे एक बार, हम खुद से चेक करेंगे क्या कौन सा फॉर्मूला लग सकता है कौन सा नहीं लग सकता है। राइट, तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। या हमने इसको नोट कर दिया। अब ये हमारा n आ गया, अब Sn का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो Sn का फॉर्मूला मैं लगाना चाहूं तो मेरे पास a है, d है, an है और n है, चारों चीजें हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगाना चाहूं a n और d से तो लग सकता है। कैसे चेक होता है, देखो a दे रखा है, हाँ, n मैंने फाइंड कर लिया, हाँ, d मेरे पास है, हाँ, तो पहला फॉर्मूला लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। सेकंड फॉर्मूला a है, हाँ, n है, हाँ है सर, और an भी है सर। इसका मतलब मैं सेकंड फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। बेटर कौन सा रहता है फॉर्मूला लगाना? अगर आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये आसान होता है। आप चाहो तो फर्स्ट भी लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैं चाहूंगा आप सेकंड फॉर्मूले से करो। तो सेकंड फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां n है, मतलब n यहां भी आएगा 23, यहां भी आएगा 23, यहां भी, हर जगह 23 आ जाएगा। तो s 23 निकालेंगे हम, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 23। क्या होगा 23/2। आप उस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। a मीन्स 7 प्लस an मतलब कि an की वैल्यू दे रखी है 84, an मतलब a23 हो गया, n की वैल्यू 23 है तो ये a23 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे 23/2, 87 प्लस 84 प्लस 7 91, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 23 1 जा 23, कैरी 2, 23 9 जा 207, ठीक है, 23 9 जा 9 3 27 2 18 20 207, और मैंने 23 1 जा 23 लिखा तो 2 कैरी भी गया था इसमें, तो 209 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 2। आप जरूरी नहीं है इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। डेसिमल में फाइंड करना है डेसिमल में फाइंड कर लो, वरना ये भी आंसर करेक्ट है, कोई इसको गलत नहीं बोल सकता। क्योंकि कहीं डिफाइंड है क्या कि यू कैन नॉट राइट द आंसर इन फ्रैक्शन, नहीं, क्योंकि मेरी एपी खुद फ्रैक्शन में है सर, तो आंसर मैं चाहूँ तो डेसिमल में भी दे सकता हूँ, चाहूँ तो फ्रैक्शन में भी दे सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सेम कॉन्सेप्ट जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, एज इट इज कॉन्सेप्ट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 34, डी कितना है सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -2, क्योंकि एपी डिक्रीजिंग में है, और ए एन कितना है 10। तो अपन ए एन के फॉर्मूले से पहले देखो, एस एन फाइंड करना चाहता हूं मैं, एस एन फाइंड नहीं होता, एस एन फाइंड करने के लिए एन होना जरूरी है, एन और ए तो कंपलसरी है। अगर आपके पास डी भी साथ में आ गया तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा, ए एन आ गया तो सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए एन डी होना जरूरी है, या फिर ए एन और एन, एन तो जरूरी है, एन तो मस्ट है, एन के बिना नहीं निकल सकता। या एस एन की वैल्यू दे दो सर आप, तो हम निकाल लें एन। तो यहां पे क्या किया गया, यहां ए एन का फॉर्मूला लगाया गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट की गई, ए एन मतलब 10, 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी ऐसा हो सकता है क्या किसी रो में -10 बच्चे खड़े हैं, नहीं, एन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना हमेशा। एन एक नेचुरल नंबर होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10 टर्म, 9 टर्म, 20 टर्म्स, 50 टर्म्स, बट एन कैन नॉट बी नेगेटिव, एन फ्रैक्शनल। ठीक है, कि बोले हम सर एक क्लास में 2.5 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब 34 को इधर ले आऊं तो ये हो गया 10 - 34 n - 1, ये -2 को मैं डिवाइड में भेजूंगा, ठीक है, ये हो गया माइनस का 24 n - 1 इंटू -2
-2 जाएगा डिवाइड में, कितना हो गया 12, n-1 की वैल्यू 12, तो n इक्वल टू क्या हो गया 12 प्लस 1, n कितना हो गया 13, राइट। n की वैल्यू होगी 13, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ये कैलकुलेट हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा Sn, जो फॉर्मूला लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। देखो पहला फॉर्मूला लगाऊंगा तो Sn में a मिलना चाहिए, a है, n है और d है, n है और d है। दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला, तो n भी है, a है, an है और n है, सारी चीजें। तो यहाँ मैं सेकेंड फॉर्मूला लगाता हूँ Sn इक्वल टू n/2। आप फर्स्ट फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हो घर पे, सेम आंसर आएगा। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। n/2, n/2 मीन्स 13/2, a मीन्स 34 प्लस 10, और ये किसकी वैल्यू है S13, S13 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाइड विथ 44, 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो गया 13 इंटू 22, मैंने 2 से 44 को कैंसिल आउट कर दिया, राइट। अब 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 प्लस 2 28, S13 की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। ओके, बात समझ आ गई, क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का, इसको अगर हम देखें तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। लास्ट वैल्यू दे रखी है, पोजीशन नहीं है, n नहीं दे रखा, तो a की वैल्यू क्या है मेरी, a हो गया मेरा -5। और वैसे मैं बताऊं यहाँ पे d नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, देखो माइनस में छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे हैं, तो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, मतलब d नेगेटिव होगा। बट वैसे भी हम चेक कर लेंगे, देखो d इक्वल टू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिखना, तो इसको जब हम लिखेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 प्लस 5, तो d की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 3, और an मुझे दे रखा है, an कितना है माइनस का 230। अब Sn निकालने के लिए n होना जरूरी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है सर, तो कैसे निकालोगे Sn, सही बात है। तो आप क्या करोगे, Sn इक्वल सॉरी Sn के लिए पहले an लगाओगे, an का कॉन्सेप्ट लगाओगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ताकि n निकल जाए हमारा। ये कितना है -230, a कितना है -5, n-1, d कितना है -3। पहले ध्यान रखना मल्टीप्लाई की वैल्यू कभी ट्रांसपोज नहीं होगी, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन जाएगा, मतलब -5 उधर जाएगा, -230 प्लस का 5 हो गया, n-1 इंटू -3, n-1 इंटू -3 माइनस का 225, n-1 -225 बाय -3, माइनस माइनस कट गया, माइनस का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं पहले अपन, थ्री 7 जा 21, 3 5 जा 15, n-1, 1 इधर आएगा, 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n। मैं वापस से इसको थोड़ा सा, ये सही नहीं दिख रहा, 1, 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n कितना हो गया 76, n की वैल्यू सर 76 आ गई, बिल्कुल आ चुकी है। अब क्या करना है सर, अब आपको वही काम करना है, Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है हमारा, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an से निकाल लो। आप चाहो तो सेकेंड फॉर्मूला भी लगा सकते हो, हमारी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, राइट, बट ये कैलकुलेशन आसान बना देगा। n की वैल्यू कितनी है मेरी 76, तो 76/2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 230, ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो, कि -2 प्लस माइनस ही होगा, तो 38 हो गया ये, -5 माइनस का 230 हो गया सर, ये है ना, -5 और माइनस का 230, 38 माइनस का 235। अब
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई। 38 5 जो होता है 190, कैरी हो गया 19, ठीक है। 38 3 जा 90 प्लस 8 3 24, 90 प्लस 24, एक तरह से 90 प्लस 24, तो ये हो गया 3 कैरी 1 3 13 133, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 13 हो गई कैरी। 38 2 जा 76 9 8, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह लगा के की है, आप कंफ्यूज मत होना कि आप कैसे कर रहे हो सर, ये फास्ट कैलकुलेशन है। आप चाहते हैं सीखना तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये चीज़ें हमें भी सिखाओ, तो इसके लिए शॉर्ट वीडियोस बना के आपको कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, कितना फास्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मेन क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। अगर ये 10 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एपी के अंदर आपको रुला दे, मतलब कि थर्ड एक्सरसाइज जो सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और हमेशा देखा यह गया है कि कंबाइंड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, मतलब एस एन और ए एन का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इन एन ए पी गिवन है मेरे पास ए कितना है 5, डी कितना है 3, ए एन कितना है 50, आपको निकालना है एन और एस एन। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था सेकंड क्वेश्चन, कि एन निकालने के बाद हम एस एन निकाल सकते हैं। तो ए एन मुझे दे रखा है, तो आपको एन निकालने के लिए पहले ए एन का रिलेशन लेना पड़ेगा। ए एन आपको दे रखा है 50, हम ए एन को वैसे लिखते क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 50। अब बताओ ए की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ सर 5, ठीक है। डी कितना है, सॉरी एन दे रखा है क्या, नहीं, डी कितना है 3। कभी ध्यान रखना पहले आप 3 मल्टीप्लाई को डिवाइड में नहीं भेज सकते, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू है जो बाद में जाएगी ट्रांसपोज, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, 5 उधर जाएगा पहले, तो n माइनस 1, या कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर पहले ब्रैकेट ब्रेक कर दिया करो ना, आज ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं। लो 5 एज इट इज 3 इंटू एन 3n माइनस 3 50। अब देखो 3n एज इट इज 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, अब 2 को उधर भेज दूं तो 3n इक्वल्स टू 50 माइनस 2 48, n इक्वल्स टू कितना हो गया 48 बाय 3 मीन्स 16। देखो मैं एक सजेशन दूंगा, आप ब्रैकेट ब्रेक करके करोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, है ना, और वैसे कर लोगे वैसे आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगता है। और मेरा सजेशन है पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन उधर भेज दो, देन मल्टीप्लाई वाली वैल्यू बाद में जाती है डिवाइड में, बाद में जो ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब एस एन निकालना है, एस एन, अब देखो एस एन का फॉर्मूला हम कौन सा लगा सकते हैं, एन बाई 2 ए प्लस ए एन भी लगा सकते हो आप, क्योंकि देखो ए दे रखा है मेरे पास है, डी दे रखा है मेरे पास है, बट डी यहाँ पे काम नहीं आ रहा, ए एन दे रखा है ए एन है, और एन दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब आपने कुछ बच्चे बोलेंगे सर उस फॉर्मूले से बता ही नहीं रहा आप कुछ, उससे देख लेते हैं, चलो फर्स्ट फॉर्मूले से, फर्स्ट से देखते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से देख लो, है ना। एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 16, तो यहां लिखो 16 पहले, एस 16 इक्वल्स टू 16 बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू ए कितना है मेरा 5 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 है। पहले ध्यान रखना एडिशन कभी पहले नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई वाली वैल्यू सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद एडिशन होता है। तो 16 बाई 2 हो गया 8, पहले मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 15 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई होगा देन एडिशन होगा, ध्यान रखना 8 10 प्लस 45, 8 इंटू 55, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, तो 440 हो गया मेरा आंसर S16। क्लियर है, ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन का। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डायरेक्टली हो सकता है, आप एक चीज देखो, डी आपको फाइंड करवा रहा है। सबसे पहले
आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, A13 दे रखा है, डी और S13 पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले हम डी की बात करते हैं जो पहले पूछा गया। तो हमें दे रखा है A13। देखो ए को आप एक्सपेंड कर नहीं सकते, ए ही रहेगा, डी डी ही रहेगा, बट A13 को हम लिख सकते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के थ्रू। तो A13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35। A13 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 12D, जैसे हम A20 को लिखते हैं A प्लस 19D। तो A13 को क्या लिखा मैंने, A प्लस 12D। यहां से मैं D की वैल्यू निकालूंगा। A की वैल्यू मुझे पता है सर 7, समझ में आया। अब 7 उधर ले जाऊं तो 12D 35 माइनस 7 कितना हुआ, 15 में से 7 गया 8 2, ठीक है। यहां से क्या हुआ 12D, तो D कितना आ गया 28/12, दैट इज कॉल्ड, इसको कैंसिल आउट कर दो 4 की टेबल से, 4 7 जा 4 3 जा, D की वैल्यू सर आ गई 7/3। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको पूछा गया S13, मतलब आपको n हिडन है, n आपका ये रहा, n की वैल्यू कितनी है आपकी, n है आपका 13, बेसिकली n आपका क्या है 13, n आपका 13 है। कैसे पता चला, क्योंकि S13 यहां पे n की पोजीशन है ये, है ना। आप चाहते हो सर फर्स्ट फॉर्मूला लगाऊं कि सेकंड, मैं सजेशन दूंगा सेकंड फॉर्मूला कब लगेगा, अगर यहां पे आपको S13 पूछ रहा है और आपको A13 की वैल्यू दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे S13 इक्वल टू 13/2 n/2 a प्लस ए एन वाला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा। कब लगेगा ये, सुन लो इधर, ये कब लगेगा, जब यहां पे जो n है 13 यहां के n के बराबर होगा, मतलब आपको A13 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप S13 का फॉर्मूला a प्लस ए एन की फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां का n और यहां का n मैच करेगा तब। तो हमने देखा हाँ सर मैच तो कर ही रहा है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। यहाँ फॉर्मूला लगेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी, वरना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है हमारी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा n की जगह 13, क्योंकि n मेरा कितना है 13, ये रहा यहाँ लिखा है ना। तो यहाँ भी लिखेंगे 13/2 a प्लस A13, n की जगह लिख दो 13, जहां जहां n था उसकी वैल्यू लिख दी। अब मुझे S13 निकालना है, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 13/2, a की वैल्यू कितनी है 7, A13 की वैल्यू कितनी है 35, मैंने लिखा 13/2 मल्टीप्लाइड विथ 42, कैंसिल आउट करने में बन गया 21, 21 3 जा 63, कैरी 3, 21 1 जा 21 प्लस 6 27। तो S13 की वैल्यू कितनी होगी 273। समझ में आया। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब S13 आप फाइंड कर रहे हो उस टाइम पे आपको A13 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब होगा ये। आपको वैल्यू पता है A5 की और आप S13 में A5 की वैल्यू यहाँ रख रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ का n और यहाँ का n मैच करना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखो फिर से वही बात आ गई, क्या पूछा इस बार, A12 D दे रखा है, A फाइंड कर लो और ये S12 निकालो। सबसे पहले A12 है, A12 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब एक्सपेंड कर सकता हूँ, D को कभी एक्सपेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो A12 मैंने लिखा है यहाँ पे, A12 कितना मेरा 37, A12 को अपन क्या लिखते हैं A प्लस 11D, हमेशा एक D कम होगा, A प्लस 11D, है ना। सेकेंड एक्सरसाइज देख लेना जिनको डाउट हो यहाँ पे, 5.2 पार्ट नंबर 2 और 3 जरूर देखना, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल पे। अब A की वैल्यू कितनी है मेरी, पता ही नहीं सर, इस बार D पता है मुझे, A प्लस 33 हो गया, ये हो गया 37, A की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गया, ठीक है। अब S12 निकालना है आपको, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, S12 निकालना है। उस टाइम में आपको A12 पता है, बिल्कुल पता है सर, तो फॉर्मूला बेटर रहेगा मेरा
एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो यहां मैंने 12 12 हर जगह पे रख दिया, 12/2 ए प्लस ए 12। ये वाली मुझे पता है तो मैं इस फॉर्मूले को कंटिन्यू कर सकता हूं, वरना कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है। 12/2 क्या हो गया 6 ए कितना है मेरा, ए है मेरा 4 आ चुका है, 4 प्लस 37, तो 6 इंटू 41, 4 6 जा 24, 6 तो 246 इज एस 12। ये मेरी वैल्यू आ गई। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो अब वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, पहले ही बता रहा हूं, देखो कनेक्शन नहीं बनेगा। यहां दे रखा है A3, यहां दे रखा है S10, कनेक्शन बनेगा नहीं, बट हम देखते हैं फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो चांसेस, ठीक है, वो देखते हैं अभी। सबसे पहले मेरे पास एक्सपेंड करने लायक चीजें क्या हैं, देखो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D। ये मैं पहले A3 यहां लिख देता हूं ऊपर, फिर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं। A3 दे रखा है मुझे 15, तो A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D इक्वल टू 15। अब ना तो मेरे पास A है सर और ना ही मेरे पास D है सर, तो इसको एज इट इज लिख दो इक्वेशन 1, ठीक। अब दूसरी चीज हमसे क्या बोलेगी, आपको दे रखा है S10 इक्वल टू 125। देखो जब भी आपको S10 की वैल्यू दे रखी हो और आपको पता है कि A और D वगैरह कुछ पता नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ब्रेक करना, A N और D से, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, मैं हिंट के लिए लिख लेता हूँ ब्रैकेट में से, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमें जब कुछ नहीं पता होता है ना, तो सबसे आसान तरीका होता है फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, आप देखो n की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे S10, तो n की वैल्यू 10 है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा 10/2। Sn का फॉर्मूला इधर की तरफ लिखूंगा लेफ्ट में, n की वैल्यू 10 है, ध्यान रखना, 10/2 2a, a की वैल्यू पता है नहीं, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पता है नहीं, और राइट हैंड साइड में 125। मैंने क्या किया, S10 की जगह पे 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, फर्स्ट फॉर्मूला ये वाला। S10 को रिप्लेस कर दिया, जहाँ n है वहां पे मैंने 10 10 10 लिख दिया। इस वाले फॉर्मूले में आप n की जगह 10 रख दो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा ना। अब 10/2 को क्या लिखते हैं 5, 2a प्लस 9d। अब एक चीज ध्यान रखना, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, नहीं करना है, कारण सुनो। ये 5 मल्टीप्लाई में बाहर कॉमन है, उधर जाके डिवाइड में 125 को डिवाइड करेगा क्या, पहले चेक कर लेना, कर रहा है हाँ, तो पहले उसको उधर भेज दो। तो 2a प्लस 9d 125/5, तो 2a प्लस 9d वैल्यू किसके बराबर हो गई, 25 के बराबर हो गई। ये बात आई गेस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, राइट, ऑल राइट। ये मेरी जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बड़ा करता हूँ, तो ये मेरी मेन काम की इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा गेम प्लेयर ये है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखो मेरे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d, ये है 2a प्लस 9d। दोनों को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसका a और इसका a हटा सकता हूं मैं, कैसे, एलिमिनेशन से। बट इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ब्रैकेट में नहीं, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है, चैप्टर 3 तो ध्यान से समझ लेना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन सब कुछ अच्छे से समझ लेना, हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो गया 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। मैंने कैसे किया है वो समझ लो। मैंने बेसिकली ये काम किया है कि
2 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस 2d, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। तो ये मेरी नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, 2a कैंसिल आउट हो जाता है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 लिख दूं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं, तो 2 को पहले ऊपर लिखूंगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, ठीक है। और इसके नीचे लिख दिया मैंने 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। सब्ट्रैक्ट कराते ही प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 9d माइनस 4d 5d, 25 माइनस 30, माइनस नया साइन माइनस है, -5, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/5, तो d की वैल्यू आ गई सर -1। यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, राइट है। अब आगे जो चीजें हैं वो बहुत आसान है, आगे की चीजें ज्यादा टफ नहीं है ना। अब क्या करेंगे सर, आपको निकालना है a10। a10 क्या होता है, a प्लस 9d, उसके लिए a चाहिए सर, चाहिए सर। तो इस d को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 2d था, तो 2 इंटू -1 कर दो इसको, a प्लस 2d हो गया, ये हो गया 15, ठीक है। अब क्या होगा, ये a माइनस 2 हो जाएगा 15, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 प्लस 2, दैट इज a इज 17, राइट। आपको क्या फाइंड करना है, a10। a10 क्या होता है, a प्लस 9d फाइंड करना है ना, ये d तो मेरा आ गया। a10 के लिए मुझे क्या चाहिए, a प्लस 9d, a प्लस 9d के लिए a तो चाहिए, a की वैल्यू रिप्लेस करो 17 प्लस d की वैल्यू क्या है 9 इंटू -1, अल्टीमेटली ये वैल्यू होगी 17 माइनस 9, दैट इज कॉल्ड 8। a10 मेरा कितना आ गया 8। बात समझ आई कैसे हमें कनेक्शंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो चीजें गिवन है उसको सॉल्व करते जाना है, और जो चीजें दे रखी हैं और रेफरेंस वैल्यू उसको यूज करना है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75। देखो सिचुएशन को समझते हुए काम करना है। d इक्वल टू 5, तो d तो सॉल्व हो ही नहीं सकता सर। अब मुझे क्या दे रखा है S9, देखो मैं S9 को ब्रेक करते हुए चीजें निकालूंगा, देखना। S9 दे रखा है 75, मैंने बोला वैल्यूज कैसे पता करते हैं, देखो यहां जो 9 लिखा है ये n है, n की वैल्यू कितनी है 9, d कितना है 5, तो a मैं निकाल सकता हूं, हाँ, क्योंकि a n और d के हेल्प से एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट वाला बनता है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू होता है एस एन, है ना। अब n की जगह 9 पुट कर दो आप, तो एक तरह से मैं ये बोल दूं, अगर मैं 9 पुट कर दूं यहां पे, या इसको मैं उधर की तरफ ले लेता हूं, इस फॉर्मूले को मैं यूं लिख देता हूं, एस एन को उधर लिख देता हूं, सॉरी। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखा है, डी की वैल्यू देखिए 5, S9 ब्रेक हो सकता है, लेकिन अब वैल्यू पिक करना आनी चाहिए आपको। कैसे, देखो S9 मुझे दे रखा है 75, मैं Sn वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
फर्स्ट फॉर्मूला, जब भी कुछ समझ में नहीं आए फर्स्ट फॉर्मूले में जाना है, ठीक है। अब देखो मैं n की जगह 9 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ तो ये बन गया S9, यहाँ क्या हो जाएगा 9/2, 2a मतलब 2a, 9 - 1 इंटू डी। अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा जो जो वैल्यू मुझे पता है अब मैं रखना शुरू करता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैंने n की वैल्यू क्या रखी 9, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 9 ये रहा, n मेरा हिडन है, यहाँ पे मेरा n ये रहा, ये मेरा n है, ये पिक करना आना चाहिए। अब क्या करें सर, S9 की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है सर, 75। कितना है 75। S9 की वैल्यू कितनी मैंने 75, 9/2। कुछ और वैल्यू पता हो तो वो भी रख लेना। 2a, a तो पता करना है सर, ये हो गया 8 इंटू डी। डी क्या है मेरा? डी है सर 5। डी क्या है 5, वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने, 75 9/2 2a प्लस 40। देखो ये 2 से 2 मत काट देना, कॉमन लेके कटेगा, ये ऐसे नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्यों ना एक काम करें कि इस वैल्यू को मैं उठा के इधर से उधर ही ले जाऊं, सबसे बढ़िया कि 2 डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ऐसा कर दूं, बाकी वैल्यू बाद में ले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो 75 2 चला गया उधर ऊपर मल्टीप्लाई में, और 9 ऊपर था मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में, 2a प्लस 40। अब कैंसिल आउट जितना कर सकते हो उतना कर देना, बाकी आगे करेंगे अपन, ठीक है। 9 की टेबल से नहीं होता, ये 3 की टेबल से होगा, 3 25, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा 50/3, ये किसकी वैल्यू हो गई 2a प्लस 40, है ना। अब 40 को इधर माइनस में ले आऊं, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, एडिशन में तो ये हो जाएगा 50/3। डेसिमल में कन्वर्ट मत करना क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, अब एलसीएम लिया 3, 50 - 120 2a -70/3 2a। तो यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी, अब a निकल के आएगा यहां से, ठीक है। a निकल के आएगा, देखना अभी a क्या होगा यहां से, a आ जाएगा -70/3, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। a की वैल्यू यहां से निकल के आएगी सर, a इक्वस टू 2 से कैंसिल आउट किया 35 माइनस का 35/3, ये आपका आ गया सर a की वैल्यू। आपको क्या पूछा है a9, a9 क्या होगा a प्लस 8d, a क्या है -35/3 प्लस 8d, 8d मीन्स 8 इंटू 5, की वैल्यू 5 है ना, देखो उधर माइनस का 35/5 सॉरी 3 प्लस 40/1, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम है 3, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा कितना माइनस प्लस की वैल्यू बढ़ी है ना, तो 85/3 इज द आंसर, 120 - 35 हो जाएगा, ठीक है। तो a9 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 85/3। क्लियर है बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसमें अगर हम देखें तो देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी सारे बनते हैं। एन निकालने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। आप जब भी एन निकालना हो तो आप थोड़ा सा डील करते रहे क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना। क्या दे रखा है मुझे ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90, और आपसे क्या पूछा गया एन। देखो मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाता हूँ एस एन में, या फर्स्ट वाला लगता हूँ या सेकंड वाला, वो देखते हैं अपन। देखो फर्स्ट फॉर्मूले में आता है एस एन, ए एन और डी। हमेशा 4 में से 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 मतलब
3 वैल्यू पता होनी चाहिए, एक मिसिंग हो सकती है, 2 मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आपको एस एन पता है? हाँ सर। ए पता है? हाँ सर। एन नहीं है पता, डी पता है। अगर कोई बच्चा बोलता है दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए एन और ए एन, तो इसमें ये पता है, ये पता है, ना ये पता ना ये पता, 2 वैल्यू मिसिंग होगी तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? यू विल अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपने लिखा एस एन इक्वल टू 90 दे रखा है। अब एस एन की जगह एन, एस एन का फॉर्मूला लगेंगे। इस बार मुझे एन पता ही नहीं है, तो सारी वैल्यू एन की फॉर्म में जाएंगी, राइट। तो पहले लिखो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, फर्स्ट वाला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 90 हो गया। अब n बाई टू, एन पता है क्या? नहीं है, n बाई टू लिख दो। 2a, ए की वैल्यू पता है 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, डी इज 8, ये हो गया 90। अब क्या किया जाए? n बाई टू का n बाई टू लिखा जाए। 2a, 2 इंटू टू कितना हो गया? 4 प्लस ब्रैकेट ब्रेक कर दो, 8 10 माइनस 8 कितना हो गया? 90। समझ आई बात? अब क्या किया जाए सर? अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व की जाए। n बाई टू, 4 माइनस 8 कितना हुआ? माइनस का 4 हो गया ना, 90। अब देखो मैं सजेशन दूंगा आपको कि अगर कोई वैल्यू अंदर से बाहर आके कॉमन कैंसिल आउट हो रही है तो आप पहले उसको कैंसिल आउट करो, वरना दिक्कत होगी आगे। तो अंदर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 4, 8 और 4 में 4 कॉमन आ रहा है, तो n बाई टू तो लिखो एज इट इज, 4 लिखो कॉमन। अंदर क्या बचा? जब भी हम कोई चीज कॉमन लेती हैं तो वो जिस ब्रैकेट से आप कॉमन लेते हो उसको डिवाइड करती है। तो 4 8 को डिवाइड करेगा तो बन गया 2n, और 4 4 को डिवाइड करेगा तो बच गया -1। क्या कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है, 90 हो गया। अब ऐसा मैंने काम क्यों किया देखो, उसका रीजन समझना। मैं यहां से कैंसिल आउट करूंगा ये 2, अब यहां पे मेरे पास क्या बच गया? 2 इंटू एन, 2n माइनस 1 इक्वल टू 90। अब देखो जो मैंने 2 बाहर रखा है, क्या ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में जाके 90 को कैंसिल आउट करेगा? अगर हाँ तो उधर भेजो, नहीं तो ब्रैकेट ब्रेक कर दो, ठीक है। तो हमने देखा सर ये तो कैंसिल आउट करेगा, डेफिनेटली करेगा, तो क्यों ना इसको हम कैंसिल आउट किया जाए, किया जाए ना कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे काम को क्या करेगा? आसान करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको कैंसिल आउट करने के लिए सोची, तो एक काम करते हैं, एन को हमने रखा यहीं पे, ब्रैकेट को रखा यहीं पे, जो मेरा 2 बार था वो चला गया डिवाइड में, क्या है। अब यहां से क्या वैल्यू बनेगी? n इंटू टू एन, 2n स्क्वायर हो गया, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45, ठीक। अब 45 को इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आती है वो। तो हम एक काम करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको नहीं पता हो तो पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आप उसे जरूर देखना, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस का 45, 2 इंटू माइनस 45 कितना हो गया? माइनस का 90। अब माइनस 90 कैसे? 2 फैक्टर्स करने हैं जिसका अभी माइनस में प्रोडक्ट है, मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि n के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 10 9 से 90 होता है, और 10 माइनस 9 कितना हो गया? 1। तो हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कराया इसको, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n। अब बोलोगे सर प्लस 10n माइनस 9n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ का अगर साइन नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यहाँ साइन का पॉजिटिव आएगा, n के आगे साइन पॉजिटिव होता तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव होती। डिफरेंस के केस में ऐसे ही होता है, ठीक है। ये हो गया 45 0, इन दोनों में कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है? 2n
ब्रैकेट में क्या बचा, n-5। यहां दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9। क्या बचा अंदर, n-5। अब देखो पहला इन दोनों में सेम ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, क्या है, n-5 2n + 9 0। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, तो दोनों फैक्टर से हम जीरोस निकालेंगे। तो n-5 = 0। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखो किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, एक्सेप्टेबल है। n नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, बट जीरो तो होता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स जीरो, तो एपी एग्जिस्ट नहीं करेगी सर। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, 2n + 9 = 0। तो 2n = -9, n = -9/2। देखो n कभी फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, क्यों पॉसिबल है ये, क्योंकि n किसी क्लास में -9/2 बच्चे या -9 बच्चे, देखो नेगेटिव नंबर n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। an की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, an नेगेटिव हो सकता है, sn नेगेटिव हो सकता है, बट n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। n के लिए कंडीशन है, n कभी फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहां तो नेगेटिव भी आ गया और फ्रैक्शन दोनों ही आ गए हैं, तो है ना, तो नहीं हो सकता। अब क्या पूछा गया हमें, an, हमसे पूछा गया फाइंड an। तो जो n की वैल्यू पहले यहां रखेंगे, तो an मतलब हमसे पूछा गया a5। क्या पूछा गया, a5। a5 कितना होता है, a + 4d। a आपको ऑलरेडी पता ही है कितना है, 2 + 4 × 8। पहले मल्टीप्लाई होता है, बाद में एडिशन होगा, ध्यान रखना इस चीज का। आप लोग गड़बड़ क्या करते हो, 2 + 4 6, 6 × 8 कर देते हो, है ना। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 32 + 2 34 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना। a5 = a + 4d। a मेरा है 2, तो 4 8 जा 32 + 2 34। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो a की वैल्यू मुझे दे रखी है, जो जो चीजें मुझे दे रखी होती है ना, उसको एक्सपेंड कर लिया करो। एक्सपेंड मतलब पहले समझा करो उसको, क्या दे रखा है, an दे रखा है मुझे, कितना है 62। sn दे रखा है मुझे 210। मुझसे पूछा गया n, जो पहली वैल्यू हो उसको पहले समझो। आप यहां से sn के फॉर्मूले को ब्रेक करने की कोशिश करो, एक बार सोचो sn का फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। sn का फॉर्मूला अगर मैं लगाना चाहूं यहां पे, तो sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरा सर, sn का फॉर्मूला होता है a n और d वाला, n/2 2a + n-1 × d। देखो sn दे रखा है सर, हाँ। क्या a दे रखा है, हाँ। n दे रखा है, नहीं सर। d दे रखा है, नहीं सर। तो दो चीजें मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगाना है हमें। अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। sn = a n और a n, यहां का n और यहां का n मैच कर रहा है, देखो यहां भी n है और यहां भी n है। ये वैल्यू दे रखी है, हाँ। ये दे रखी है, हाँ। a दे रखा है, हाँ। मिसिंग क्या है, n। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको a + n-1 × d से कर देते हैं, इसको भी a + n/2 2a + n-1 × d से करते हैं। क्यों करना है जी, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसमें लगाओ sn = n/2। चार में से तीन चीजें दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दो ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। sn की वैल्यू कितनी है 210, n पता ही नहीं है सर। a की वैल्यू कितनी है 8, an कितना है 62, 210 n/2 70 हो गया, ये कैंसिल आउट करके कितना हो गया 35, तो हो गया 35 × n। n फाइंड करना है, तो 210 / 35 हो गया। 35 की टेबल 35 6 जा होता है 210, कितना हो गया 6 टाइम्स। फिर 35 2 जा होता है 70, और 73 जो होता है 210, तो 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो चीजें आपसे पूछी जा रही है वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, तो डी निकालना बहुत आसान है, पता है कैसे। देखो आपको दे रखा है an = 62, an ज्यादा आसानी से आपको डी
प्रोवाइड करवाएगा, एस एन भी दे देगा बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से देगा, वैल्यू कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। एन की वैल्यू आपको पता है, मतलब ये A6 की वैल्यू है कितनी, 62। A6 क्या होता है, क्योंकि एन की वैल्यू पता चल चुकी है मुझे, तो मैं एन की जगह 6 रखूंगा। अब A6 है 62, तो A6 क्या होता है, A+5D, A+5D है 62। अब ए की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। अब 8 को उधर ले जाओ, 5D, 62 माइनस 8, 54, तो D कितना हो गया, 54/5। प्लीज फ्रैक्शन में ही रहने दिया जाए, टाइम वेस्ट करोगे डेसिमल में कन्वर्ट करके। 10.8 आंसर निकालोगे, लेकिन कुछ मतलब नहीं उसका। फ्रैक्शन में भी एक्सेप्टेबल होता है आंसर। यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि थर्ड क्वेश्चन जो है किसी भी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एन दे रखा है 4, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी ये, है ना। अब आप बोलोगे सर वही फॉर्मूला ले जाए नहीं ले जाए। अब देखो सिचुएशनली हमें चीज़ों को समझना है, क्या फिर से उस फॉर्मूले में जा सकते हैं। आपने बोला सर एस एन का एक फॉर्मूला होता है ए एन और डी वाला। एस एन दे रखा है, हाँ सर। ए दे रखा है, नहीं सर। एन दे रखा है, नहीं सर। डी दे रखा है, हाँ सर। एस एन का दूसरा फॉर्मूला देखो, एस एन इक्वल टू ए एन और ए एन। ठीक है, एस एन दे रखा है, हाँ। ए एन दे रखा है, हाँ। एन नहीं है, ए भी नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों फॉर्मूले में दो दो चीजें मिसिंग है, तो आपके पास जो दोनों रिलेशन है उनको ब्रेक कर दो। दो रिलेशन मतलब देखो, आप डी को तो ब्रेक कर नहीं सकते, डी 2 है मतलब 2 ही रहेगा। ए एन को ब्रेक करो, आप ए एन को क्या लिखोगे, ए एन इक्वल टू, ये 4 है मेरे पास। ठीक है, यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी, उसको ध्यान से समझना। ठीक है ना, यहां से आपके पास ए एन इक्वल टू 4 है। ए एन मतलब आप यहां से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, इक्वल टू 4। यहां से हम डी की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 2, ये बन गया 4। ठीक है, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ए प्लस 2n इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को संभाल के रखना, हो सकता है मैं ए की वैल्यू रिप्लेस कराऊं या एन की, मतलब मैं एक तरह से ये समझ सकता हूं, अगर ए प्लस 2n इक्वल टू 6 है तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 माइनस 2n। ये वैल्यू मैं एज ए रेफरेंस वैल्यू, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ये वैल्यू मैं ए की यहां पे रेफरेंस में यूज कर सकता हूं, काम आसान हो जाए, ताकि मेरा एन आ जाएगा यहां से। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं यहां पे इस वाले फॉर्मूले में भी एक वैल्यू रख सकता हूं, तो एन आ जाएगा मेरा। बेटर कौन सा है, सेकंड फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, तो मैं यहां से अब सिचुएशनली चीजें ले जा रहा हूं कि मैंने ए की वैल्यू रेफरेंस से वहां से निकाल दी, जो कि मुझे हेल्प करेगी। अब देखो क्या करना है अपने को, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन मुझे दे रखा है 14 माइनस का, ये चीज ध्यान रखना, माइनस प्लस की गलती मत करके आना। यहां पे मैंने लिखा n/2 a प्लस ए एन, माइनस का 14 हो गया, राइट। अब n/2 को लिखो, n/2 ए की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, 4, लिख दो 4। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व किया जाए। n/2, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10, 10 माइनस 2n कितना हुआ, माइनस का 14। इसमें कोई डाउट। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लो पहले, n/2, 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया 5 माइनस n, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमेशा इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 2 से 2 कट गया, बच्चा यहाँ पे n, 5 माइनस n माइनस का 14, ब्रैकेट ब्रेक किया जाए, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर n स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब
एन स्क्वायर वाली टर्म, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू उसके पास आएंगी। अगर वो खुद नेगेटिव है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मतलब हम सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, एन स्क्वायर इधर से उधर गया तो बन गया पॉजिटिव, 5n इधर से उधर गया तो बन गया माइनस का 5n, और 14 तो उधर ही था ना माइनस का, वो तो उधर ही था राइट हैंड साइड में, उसने पोजीशन चेंज नहीं करी तो इक्वल टू 0 हो गया। अब आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे लिखना चाहो वैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको जैसे लिखना चाहो वैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं चाहूं तो 0 इस तरफ लिख दूं, इक्वेशन इस तरफ लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लिखूं a इक्वस टू 0 या 0 इक्वस टू a, बात तो बराबर है। तो उस कॉन्सेप्ट से मैं इस 0 को लिख देता हूं उधर की तरफ, ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको साइड में कर देते हैं। इस 0 को लिखता हूं उस तरफ, तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वस टू 0। चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाता हूं मैं, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म माइनस 14, प्रोडक्ट कितना आया माइनस 14। माइनस 14 के ऐसे दो फैक्टर, माइनस जब भी आ जाए मतलब डिफरेंस लेना है, 14 के ऐसे दो फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, तो 7 2 जा 14 और 7 माइनस 2 कितना होता है 5। अब यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर n के पहले नेगेटिव है, n वाली टर्म के पहले नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा। तो एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लो, n n माइनस 7, इन दोनों में कॉमन लो 2 n माइनस 7, n माइनस 7 और n प्लस 2, दो फैक्टर बन गए। तो पहला फैक्टर हो गया n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी होगी 7, जो कि एक्सेप्टेबल है। दूसरी वैल्यू जो है मेरी n प्लस 2 इक्वल टू 0, n कितना हो गया माइनस का 2, जो कि हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कि नेगेटिव n नहीं हो सकता। मैंने बोला था आपको n कभी फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। अब क्या निकालना है a अब हम निकाल सकते हैं आराम से, कि n निकालने के बाद a निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, या बिग डील नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब an को यूज करो यहाँ पे, an क्या है मेरे पास, या आप वैसे निकालो ना, a निकालना आसान हो गया, पता है कैसे, a का रिलेशन ये रहा n के साथ, तो अपने पास बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज कर ले 1, तो इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है मैंने लिखा है a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये तो लिखा है। अब n की वैल्यू कितनी मेरी 7, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 2 पहले मत करना, पहले मल्टीप्लाई होता है, 6 माइनस 14 दैट इज माइनस का 8। बात समझ आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो बहुत आसान है। जब भी आपको देखो, वैसे इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, आपको यहां पे दे रखा है a इक्वल टू 3 और आपको दे रखा है n इक्वल टू 8, आपको यहां पे दे रखा है s इक्वल टू 192, ये s n होगा, सम है। वैसे यहां से बाय डिफॉल्ट क्लियर भी हो रहा है कि n की वैल्यू 8 है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू 8 दी जाएगी, s8। ये बेसिकली s नहीं है, s8 है, ठीक है। अब आपको d फाइंड करना है, d मिसिंग है, तो देखो आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है Sn वाला, a n और d और Sn का रिलेशन होता है। आप यहां पे लिख दो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हमने क्या देखा, n की वैल्यू मुझे पता है 8, तो हमने लिखा 8 बाई 2, 2a, a की वैल्यू पता है आपको 3 प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी, डी क्या है, डी रहेगा सर, पता ही नहीं है। अब S8 की वैल्यू पता है कि आपको, ये रही है 192, यहाँ रख दो 192, 8 बाई 2 कितना हो गया 4, 6 प्लस 7d, ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा,
गया डिवाइड में 6 प्लस 70, कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 प्लस 70। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 6 एडिशन में उसको सब्ट्रैक्शन में ले जाएंगे, 48 माइनस 6 7D, तो 7D हो गया मेरा 42, तो D हो गया मेरा 42/7, 7 6 जा 42। समझ आई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो L, मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, मैंने ये बात बताई थी आपको, L इज कॉल्ड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को बोलते हैं AN, और ये मेरी दे रखी है 28। S मतलब SN, जब N नहीं दे रखा है, कितना है 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स, N मेरा कितना डिफाइंड है 9। तो आप ये समझ लेना, आपको ये AN जो है ये टोटल 9 टर्म्स है, तो A9 की वैल्यू है ये 28, ये S9 144। मैंने बोला था जब इसका N और इसका N मैच कर जाए तो आप SN वाला फॉर्मूला सेकंड वाला लगाने की कोशिश कर सकते हो। N की वैल्यू कितनी है 9, आपको क्या पूछा गया है A, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो SN, जिसमें AN और AN वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये पता है मुझे, ये पता है मुझे, ये पता है, ये मिसिंग है, लगा सकता हूँ फॉर्मूला लगाते हैं SN = N/2 A + AN। SN कितना है मेरा, अब N की वैल्यू चाहो तो रख लो, आप एक बार रख लो, N की वैल्यू कितनी 9, S9 9/2 A + A9। अब वैल्यू पुट कर दूं, S9 कितना है 144, 9/2 A कितना है सर, A की वैल्यू पता ही नहीं है, A होगी, प्लस AN कितना है A9 28, ये जो बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई में कॉमन, उसको मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 144, 2 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, और 9 जाएगा डिवाइड में, A + 28। अब देखो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, 9 की टेबल में आता है ये, 16 9 जा 144 होता है, पता है ये बात, टेबल याद होनी चाहिए तो काम आसान होता है, जल्दी होता है, आसान मतलब जल्दी होता है, 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 16 = A + 28, 32 = A + 28, ये 28 एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, A बच गया, A की वैल्यू कितनी हो गई 4, बात समझ आ गई ना, तो 32 लिखो सही से, ठीक है, समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आई गेस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े टाइम लेंगे, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। आपका सम जो है कितनी टर्म्स लेनी चाहिए, तो SN आपका है 636, क्योंकि ये बोल रहा है कितनी टर्म्स को मैं यूज करूं, तो यहां मैं एक वर्ड लिख लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स = N। आपने जब N टर्म्स को ऐड किया, कितनी टर्म्स को ऐड किया N, तो आपका SN बन के आया 636। A की वैल्यू कितनी है 9 है सर, D कितना है 17 - 9 दैट इज 8, ठीक है। अब देखना बहुत अच्छे से, यहां से मैं SN दे रखा है, N नहीं दे रखा, A और D दे रखा है, तो SN का फर्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि मैं N निकाल पाऊं। तो SN का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा SN = N/2 2A + N - 1 × D। आप में से कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर ये जो है 636 ये AN तो नहीं है, AN नहीं है, SN है, लास्ट टर्म नहीं है, क्योंकि द सम ऑफ, ये सम है 636, तो सम की वैल्यू है, टोटल है, जब भी वर्ड आ जाए टोटल सम,
तो उसका मतलब एस एन दे रखा है आपको, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू कितनी है 636, एन पता नहीं सर, ए की वैल्यू कितनी है 8 सॉरी 9, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 8। अब ब्रैकेट वगैरह ब्रेक करेंगे पहले, 636 एन बाई 2 18 प्लस 8 एन माइनस 8, एक 636 एन बाई 2 18 माइनस 8 कितना हुआ 10 प्लस 8 एन, राइट। कॉमन क्या ले सकते हैं 2, 636 एन बाई 2, 2 लिया कॉमन 5 प्लस 4 एन, 2 से 2 काट दें। अब क्या हुआ ब्रैकेट ब्रेक करते हैं अपन, 636 एन एस से मल्टीप्लाई हुआ 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n इंटू एन 4n स्क्वायर, एन स्क्वायर उधर पॉजिटिव सारी वैल्यू उधर जाएंगी तो इधर बच गया 0, तो ये लिख दो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखो आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। तो मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से लेके जाऊंगा इसको, ठीक है। मैं इसको लिखता हूं 4 इंटू माइनस का 636, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव में। अब उसका जो डिफरेंस होना चाहिए 5 होना चाहिए। मैं प्रोडक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ 6 4 24 कैरी 2 6 3 12 प्लस 2 14 कैरी 1 25, पर मेरा मोटो ही नहीं है ये निकालना। तो मैं इन टर्म्स को ब्रेक करूंगा, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हुआ आया हूँ। जिन लोगों ने पहले हमारे से पढ़ रखा है ये टॉपिक चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, 4 में, तो उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, है ना। तो 4 और 636 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 106, ठीक है। फर्दर इसको ब्रेक कर देता हूं मैं, 6 इंटू 2 इंटू 53, तो यहां से मेरा बन गया 6 4 24 48 इंटू 53, इसको मल्टीप्लाई बनेगा 48 बन गया, 53 इंटू 48 बनता है, यही वैल्यू आएगी क्योंकि ये फैक्टर्स ब्रेक कर रहा हूं मैं। और 53 माइनस 48 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा 5 आ रहा है सर, आ रहा है, वैल्यू इजीली आ रही है, ये 0 हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n, क्योंकि इस बार पॉजिटिव आगे है तो मैं पॉजिटिव पहले लूंगा, माइनस 48n माइनस 636, ठीक है। अब क्या करें सर, कॉमन ले लो सर, इस जीरो को मैं उस तरफ लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है वो इसको आराम से नोट करके समझना, और हमारे इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको अगर ऐसी चीज़ें सीखनी है तो शॉर्ट वीडियोस बन जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि सर ये चीज़ सिखा दूँ, ठीक है। 4n स्क्वायर, और इसमें कॉमन में क्या ले लूँ, कॉमन क्या रहा है सिर्फ n, तो बच गया 4n प्लस 3, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा देखो, है ना। ये रुको एक बार ब्रैकेट लगाने दो, इसको मैं इक्वल टू हटा के लिखता हूं। यहां से मेरे पास कॉमन क्या आएगा देखो, 48 और 636 में कॉमन क्या आएगा, मैं ऐसी वैल्यू कॉमन लूंगा कि 48 से यहां पे बच जाए 4, ताकि 4n बच रहा है ना यहाँ पे, तो 4n बचना चाहिए। तो 12 4 जा 48, तो यहां से माइनस का 12 कॉमन आएगा, तो यहां बच गया 4n, क्योंकि यहां पे 4n है तो यहां 4n बचेगा, कंफर्म है। जैसे मैं 12 कॉमन ले रहा हूं तो 12 इसको डिवाइड करेगा, 12 5 जा 60, और माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया n माइनस 12 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स हो गए, n माइनस 12 इक्वल टू 0, n की वैल्यू हो गई सर 12 पहली, जो कि एक्सेप्टेबल है। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या रही है 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू माइनस का 53, n इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन
4, नॉट पॉसिबल, क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं होता है. सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर, so we should take 12 terms. So we should take oblique add 12 terms. हम कितनी टर्म्स को ऐड करेंगे 636 सम आ जाए? 12 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा. मतलब 9, 17, 25, ये 3 टर्म्स हो गए. ऐसे ऐसे करते करते 12 टर्म तक हम एडिशन करेंगे, तब जाके मेरा सम बनेगा 636. क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. मतलब a इक्वल टू दे रखा है आपको 5. फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं l या an, कितना है? 45. लास्ट टर्म इज 45. सम ऑफ एंड द सम इज 400 सॉरी, सम इज 400. सम मतलब s दे रखा है 400. s मतलब Sn है, ये कितना है? Sn. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. तो आपको पहले तो निकालना है n और फिर निकालना है d. तो एक चीज समझो, आपको an और Sn का फॉर्मूला पता है ना? मैंने बताया था Sn इक्वल टू सेकेंड वाला फॉर्मूला. इससे आप n निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि यहां का n और यहां का n बराबर है ना, इसलिए. तो Sn की वैल्यू कितनी होगी? 400. n मुझे पता नहीं है सर, n/2. a कितना है? 5. an कितना है? 45. वैल्यू रख दो सर. 400 n/2 मल्टीप्लाइड विथ 50, 25 हो गया. ये हो गया 25n. क्या हो गया? 25n इक्वल्स टू 400. n कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाय 25. इससे हमने जब कैंसिल आउट किया तो n 25 1 जा 25, बच गया कितना? 15. 25 6 जा, n की वैल्यू आ गई 16. n आ गया 16. तो बेसिकली an जो मेरा था वो था 45. d भी तो निकालना है ना, इसलिए कर रहे हैं अब हम. तो n की वैल्यू 16 है, मतलब ये लिख दो यहाँ पे 16. तो a प्लस 15d की वैल्यू क्या है? 45. a की वैल्यू कितनी है सर? 5. यही तो है. अरे n की वैल्यू 16 होगी, a प्लस 15d 45. a की वैल्यू कितनी है? 5. 5 उधर जाएगा. अब तो 15d कितना हो गया? 40. d कितना हो गया? 40/15, दैट इज 5 8 जा 5 3 जा. तो d इज 8/3 और ये मेरा आंसर है. बात समझ आ गई? अच्छे से समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है चीजें? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350. फर्स्ट टर्म मतलब a is 17 और लास्ट टर्म मतलब an is 350. आगे क्या दे रखा है? रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d कितना है? 9. फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n निकालना है. एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब आपको Sn निकालना है. वो n की वैल्यू आप रिप्लेस करोगे जो आएगी, वो आपको वो निकालना है. फिर तो आप जब भी ये वैल्यू दे रखी है आपको Sn डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, तो an को यूज करना पड़ेगा मुझे. an इक्वल टू क्या दे रखा है? 350. an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो थर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे सारी चीजें जा रही हैं. अभी a कितना है? 17. n कितना है? पता नहीं है सर, कोई बात नहीं. d कितना है? 9. 17 को सब्ट्रैक्शन भेज दूं, n माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17. ठीक है, कितना हो गया? 3 3 3. आई गेस सही है. 3 3 3 हो गया. n माइनस 1 इंटू 9. अब 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दो. 3 3 3 बाई 9
9 3 जा 27, 6 9 7 जा 63, ये n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी होगी? 37 प्लस 1 इज 38, है ना? यहाँ लिख देता हूँ, n हो गया मेरा 38। देख लो कैसे किया हमने। 9 की टेबल से 33 पहले कैंसिल आउट होगा, 9 3 जा 27, बचा 6, 6 और 3 पहले बाद में पीछे एक 63, 9 7 जा 63, ठीक है? ये 38 मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है? एस एन, मतलब एन मेरा अगर 38 हो गया तो मुझे बेसिकली निकालना है एस 38, ठीक है? ये निकालना है एस 38 के लिए मैं एस एन का फॉर्मूला लिखूंगा, एस एन इक्वस टू, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो यहाँ का एन और यहाँ का एन मैच कर रहा है सर, तो मैं जो फॉर्मूला आप बोलोगे वो लगा दूंगा। सेकंड फॉर्मूला जल्दी हो जाएगा, आप फर्स्ट से ट्राई करना, मैं सेकंड से करता हूँ, ठीक है? एस एन इक्वस टू एन बाई टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा दूं। अब एन की वैल्यू यहां रख देता हूं 38, ये हो गया 38 ए, और बट यहां से डी, यहां से क्या निकालना है? फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, निकल तो गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, सम भी निकालना है ना? एक तो हम ये चीज निकाल चुके हैं, अब सम निकाल रहे हैं हम। एस 38 मुझे निकालना है, तो मैं सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। आप चाहो तो फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सेकंड से ही करना है, फर्स्ट से भी कर सकते हो आप। तो मैंने सेकंड फॉर्मूला इसलिए लगाया, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा एस 38 हो गया 19, ए की वैल्यू कितनी है? 17, ए एन कितना है? ए एन मतलब ए 38 कितना है? 350, ठीक है? 19 मल्टीप्लाइड विद, ये हो गया 367, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करने का काम आपका है। क्लियर है ये बात? इतना तो आप काम कर ही सकते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन लगा देना। क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका वैसे मल्टीप्लिकेशन 6973 आ रहा है, ठीक है? आई होप आपने यही कैलकुलेट किया होगा, चेक कर लेना फिर भी। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमारे पास क्या देगा? द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, एस 22 निकालना है, ठीक है? इन एन एपी इन विच डी इज 7, डी कितना है? 7 है। एंड 22nd टर्म मतलब ए 22 पोजिशन की बात हो रही है, और यहां था सम ऑफ, है ना? तो 21st 22nd 23rd, तो जिसके पीछे पोजीशन मतलब एस टी टी एच पोजिशन जिसको मेंशन करते हैं, 22nd नंबर की जो टर्म है 149 है, तो A22 है 149। अब बोलोगे सर S22 निकालना है, A22 दे रखा है तो सेकंड फॉर्मूला लगा दो, लेकिन सेकंड फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं, कारण है SN का फॉर्मूला लगाता हूं अगर मैं, AN और AN वाला, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है? तो ये तो मिसिंग है, मतलब तीनों चीजें पता होनी चाहिए। N मुझे पता है, चलो 22, A मुझे पता ही नहीं सर, AN पता है, तो यहाँ गड़बड़ होगी ना, तो A निकालना पड़ेगा हमें। तो हम पहले किससे जाएंगे? पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज का nth टर्म का। तो A22 अगर मेरा है 149, तो A22 को मैं क्या लिखूंगा? A प्लस 21D 149, D यहां पुट कर दूं अब, A प्लस 21 इंटू 7 149, A प्लस 7 14, तो A कितना हो गया? 149 माइनस 147, A कितना हो गया? 2, A मेरा 2 आ गया। अब मैं चाहूं तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा दूं और चाहूं तो मैं सेकंड फॉर्मूला लगा दूं, आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, फिर बोल रहा हूं मैं, बट मैं हमेशा इजी की तरफ जाना चाहता हूं। लेकिन ये फॉर्मूला मेरा वैलिड कब है, उसके पीछे कारण है। देखो उसके पीछे क्या कारण है, मुझे निकालना है S22, तो 22/2 A प्लस A22,
अब ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब लगता है जब S22 आप फाइंड कर रहे हो और A22 आपको पता है, या A12 नहीं होना चाहिए, A22 ही होना चाहिए। तो S22 के लिए A22 मुझे पता है, तब लग सकता है ये। अब वैल्यू पुट कर दो इनकी, 11 ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 2 प्लस 149 कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई विद 151, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 5 जा 55 प्लस 5 56, फिर से देख लो 11 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गई ना, रुको 11 1 जा 11, ठीक है, कैरी 1, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, कैरी 5, 11 5 जा 55 प्लस 5 60, लिख ही लो ना, एक काम करो इसको, ये लो सर 151, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं हम, ये लो 1661, ठीक है, 11 11 हो गया ना यहाँ पे, प्लस 5 16, S22 की वैल्यू क्या हो गई, अभी कभी ना हम सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, उस केस में जल्दी होता है, बेटर जल्दी से आप सॉल्यूशन देखो कैसे हो सकता है, सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। S51 निकालना है आपको, S51, राइट, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब आपको A2 दे रखा है 14, A2 दे रखा है 14, सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है, तो A3 है 18, इसको आप एक काम कर सकते हो, कुछ ऐसा रिलेशन और कुछ भी नहीं दे रखा, तो बेटर कि मुझे A और D मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि N तो मेरा ये रहा 51, तो मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ऐसे, कैसे, A2 क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 14 और A3 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 की फॉर्म में अगर लिख के करूं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट कराता हूं मैं, ठीक है, क्या होगा, पहले सेकेंड इक्वेशन लिख दी मैंने, अब इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल आउट, डी इक्वल टू क्या हो गया 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, डी मेरा 4 आ गया। अब डी मेरा 4 आ गया, तो इस डी को मुझे कहां रिप्लेस कराना है इक्वेशन 1 में, तो पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, ठीक है, a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हुआ 10, a इक्वल टू 10 आ गया। अब आपको क्या निकलना है S51, SN का फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगाना, क्योंकि A51 आपको पता नहीं है, सेकंड फॉर्मूले के लिए आपको A51 पता होना चाहिए, A51 मुझे पता ही नहीं सर, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, अब वैल्यू पुट कर दें इसमें S51, तो n कितना है 51, 51 बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 4, राइट, अब सॉल्व कर ले S51, 51 बाई 2, 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 बाई 2, 20 प्लस, देखो पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा,
200, 54 या 200 हो गया ना। अब यहां करते हैं अपन S51 51/2 20 प्लस 200 220 तो कैंसिल आउट कर दें 110 51 इंटू 110 ठीक है S51 देखो जीरो मल्टीप्लाई करने में लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा ठीक है। अब 11 1 जा 11 कैरी 1 11 5 जा 55 प्लस 156 ठीक है। वैसे भी अब अगर आप चाहो कोई दिक्कत नहीं आप 1 5 1 5 1 6 5 ठीक है और जीरो आ ही रहा है पीछे तो वो आएगा ही आएगा ठीक है ना। समझ में आया ये आपका ये सम आ चुका है। आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। 2 क्वेश्चन और अभी हम करेंगे। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 289। आपको पूछा गया फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स एस एन निकालना है और एन की वैल्यू क्या रखनी है एन। तो एस एन के लिए अगर मैं सेकंड फॉर्मूला लगाता हूँ फर्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ ए और डी पता होना चाहिए तो अपन को जो चीज़ें दे रखी है पहले उसको लिखते हैं। अब वो गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे कौन सा ये वाला। मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं कॉमनली ऊपर लिख लेता हूँ फॉर्मूला ये दोनों एक्सप्रेशन में सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ठीक है। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो S7 मतलब 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49 बनी एक इक्वेशन चल रही है 7/2 2a प्लस 6d। अब यहां से 2 कॉमन ले लेना 7/2 2 कॉमन ले लो a प्लस 3d 49 ठीक है 2 से 2 काट दें 7 बाहर है a प्लस 3d 49। अब देखो इस 7 को अंदर तभी मल्टीप्लाई करना जब ये लगे कि उधर जाके डिवाइड नहीं कर सकता डिवाइड करेगा तो 7 को उधर डिवाइड करवा दो तो ये क्या हो गया a प्लस 3d 49/7 तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई 7 7 जा 49। इक्वेशन 1 नाम दे दूं इसको मैं इक्वेशन 1 संभाल के रखना। इक्वेशन 2 भी हमारी ऐसे ही बनेगी बस S7 की जगह S17 आ गया वहां पे तो S17 मुझे दे रखा है कितना 289 राइट। अब S17 मेरा क्या होता है 17/2 ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं फर्स्ट वाला तो इसको मैं लिख दूं 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जब आप इसमें AP फाइंड करोगे ज़्यादा आसान रहेगा तो हम पहले AP ही फाइंड करेंगे मतलब A और D फाइंड कर लेंगे तो AP निकल जाएगी ताकि आप मैं आपको इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है 8th क्लास से वही पता चलेगा। 17/2 2a प्लस 16d 289 2 कॉमन ले लूँ 17/2 2 कॉमन आ गया a प्लस 8d 289 यहाँ से 2 से 2 कट गया और ये 17 को डिवाइड में भेज दूँ तो a प्लस 8d 289 मल्टीप्लाई में था 17 उधर गया क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। अब बोलो सर कैंसिल आउट कैसे होगा 17 का स्क्वायर होता है 289 तो 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई ए दोनों के पास है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख दूं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा दूं तो 2 ऊपर लिखता हूं मैं नीचे लिख दूं 1 प्लस का माइनस
प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कट गया ये। 5d इक्वल टू हो गया 10। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो d की वैल्यू मेरी क्या आ गई, d इक्वल टू 10/2, तो 10/5 दैट इज कॉल्ड 2। तो d मेरा आ गया, इंप्लाइज करके लिख लेता हूँ, d इज 2। d की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट कर दो d को 1 में, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैं 1 में पुट करूंगा तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपको मैं इसकी AP बनाऊं अगर, तो आपको AP इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसका रीजन है, आपको भी समझ में आएंगी चीजें कुछ, 8th क्लास से कनेक्शन बनेगा। तो AP मेरी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो नेक्स्ट टर्म 3। तो ये कहीं ना कहीं सम ऑफ ऑड टर्म्स है, ये क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म्स की AP बन रही है। किसकी AP बन रही है, सम ऑफ ऑड टर्म्स की AP बनेगी अभी, क्योंकि ऑड टर्म्स की AP है ये। और मुझसे पूछा गया सम, इसका सम निकालना है, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स निकाल रहा हूं मैं एक तरह से। तो आपको कोई बोलेगी सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है, तो आपने 8th क्लास में ऐसा पढ़ा था कि अगर मुझे कोई बोलता है कि 3 ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 3 का स्क्वायर, और 5 ऑड नंबर करते हैं तो 5 का स्क्वायर बन जाता है, और n ऑड नंबर ऐड कर दे तो n का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा n स्क्वायर, पर कैसे आएगा वो समझो। कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन बोलेंगे फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स हो गया, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सम ऑफ n टर्म्स, ऐसे लिख दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख दूं सम ऑफ n टर्म्स, इसको बोलते हैं Sn। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, n/2, क्योंकि n पता नहीं है तो n की फॉर्म में रहेगा n। अब a प्लस an वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि an मुझे पता ही नहीं है, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n को n रहने देना, सुन लेना ध्यान से, n को n रहने देना, बाकी वैल्यूज आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इनको सबको छोटा कर देते हैं। इन सबको है ना मैं छोटा सा करके एक बार इनको कस्टमाइज करके थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेते हैं अपन, स्पेस जरूरी है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, स्पेस चाहिए हमें। अब हम निकालते हैं Sn। Sn में Sn तो वही रहेगा, n/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2। अब जितने मेरे ब्रैकेट है उनको ब्रेक करना शुरू करेंगे, n/2, 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कट गया तो क्या बन गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 भी कट गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, n इंटू n, क्या आया, n इंटू n, और n इंटू n को हम क्या बोलते हैं, बताओ, n इंटू n को हम क्या बोलते हैं, n स्क्वायर। Sn की वैल्यू मेरी क्या आ गई, Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो जब भी आपको सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो, ऑड टर्म्स या ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो, किसकी, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करना हो, जैसे 1 3 5 7, तो अगर आप n नंबर्स ऐड कर रहे हो तो उसका सम आएगा n स्क्वायर। अगर 3 नंबर ऐड कर रहे हो जैसे 1 3 और 5 तो इसका सम आएगा 3 स्क्वायर। अगर 2 नंबर ऐड कर रहे हो तो इसका सम आएगा 2 स्क्वायर। और 5 नंबर ऐड कर रहे हो तो सम आएगा 5 स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th का अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, ये बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आता है। इसके लिए हमने हमारे चैनल पे ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे हम ए और डी को इजीली निकाल सकते हैं। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरा क्वेश्चन करने के बाद।
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी एपी में A1 A2 A3 AN तक nth टर्म होती है, ये एक एपी है, तो फाइंड करनी है फॉर्म एन एपी, तो मुझे पहले एपी निकालनी है, ठीक है, जिसमें A1 A2 A3 पता होना चाहिए, मतलब 3 टर्म्स पता हो जाए, बहुत है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब S15 निकालना है। तो आपको जब भी AN वाला क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, SN वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब 11th क्वेश्चन वो लगाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आपको पुट करना है एन की वैल्यू 1 से, चाहे एस एन वाला क्वेश्चन आए चाहे ये आ जाए, तो एन की वैल्यू पुट करनी है 1 2 और 3 बस। तो एन की वैल्यू 1 पुट करते, यहाँ 1 रखा मैंने, यहाँ भी मैंने क्या रखा 1, तो क्या हो गया 3 + 4 7। तो फर्स्ट टर्म A1 मतलब फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया 7, पुट करूंगा मैं 2 पुट कर दूं, तो 2 पुट करते मेरे पास क्या गया A2 क्या हो गया मेरा 3 + 4 × 2 3 + 8 कितना हो गया 11 A2। अब बोलोगे सर थर्ड टर्म निकालनी है, नहीं निकालनी, नहीं निकालनी, किसी भी एपी को बनाने के लिए 2 टर्म्स बहुत है। तो मेरी एपी क्या बन गई, एपी इज A1 A2 सो ऑन होती है। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो गई 7, सेकेंड टर्म क्या होगी 11, फिर 4 और ऐड कर दो 15 सो ऑन। तो A3 निकालोगे तो 15 ही आएगी, 15 आएगी, ये ध्यान रखना। अब हमारा डी यहां से निकाल सकते हैं हम, डी क्या आ गया मेरा, देखो हमारी ए की वैल्यू आ गई, ए क्या है हमारा 7, तो डी क्या आ जाएगा A2 - A1, हमने ये पढ़ा था, A2 मेरा 11 है -7 कितना आया 4। आपको एक चीज बताऊं क्या, जानकर हैरान हुई, बट ये ट्रिक आपको आंसर को वेरीफाई करने में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करनी है। मैंने शॉर्ट्स के अंदर भी ये चीजें अपलोड कर रखी हैं, ठीक है। अपने पास जब भी an का फॉर्मूला दे रखा हो, मतलब an का एक्सप्रेशन दे रखा हो, आपको d और a निकालना सिखाता हूं आज, ठीक है। आपका जो d होता है वो n के आगे जो नंबर होगा वो मेरा d होगा। देखो कितना शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, n के आगे मेरा क्या लिखा है 4, तो d की वैल्यू क्या हो गई 4, खत्म, और देख लो 4 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म के निकालनी हो, तो क्योंकि किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो एपी बन जाएगी सर, डेफिनेटली बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है, आपको an क्या दे रखा है 3 + 4n, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल जो होते हैं उसको काट दो, बाकी वैल्यू एज इट इज रख दो। वेरिएबल काट दिया तो क्या बचा 3 + 4 कितना हो गया 7, तो फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 7। अगर यहाँ पे माइनस होता तो डी की वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाती, अगर यहाँ होता 3 - 4n तो डी हो जाता मेरा -4, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अब मुझसे पूछा गया S15 में फर्स्ट फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे A15 पता नहीं है, तो S15 के लिए मैं क्या करूँ, S15 = n/2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, है ना, Sn = n/2 2a प्लस, मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं नहीं लिखूंगा, इसमें इसका एक और पार्ट हम करेंगे ना अभी सेकंड पार्ट, तो उसमें फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, डायरेक्ट ही करूंगा फिर। तो n/2 वाला 15/2 2a मतलब 2 × a कितना है 7 प्लस 15 - 1 × d कितना है 4, ठीक है। 15/2 14 प्लस 14 × 4, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड होगा, 15/2 14 प्लस 56, ठीक है, 15/2 70, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 15 × 35, 15 5 = 75 कैरी 7, 15 3 = 45 प्लस 7 52, तो S15 की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात, समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि इसके सिमिलर ही है। देखो फिर से वही बात, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको ए और डी बताऊं फिर हम वेरीफाई कर लेंगे ना। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैंने आपको क्या बोला, एन के आगे जो नंबर लिखा है वो मेरा डी है, तो ऐसा डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, डी की वैल्यू होगी -9,
तो माइनस का 5, n के आगे -5 है ना, और a की वैल्यू क्या होगी 9 - 5n है ना, n को काट दो, 9 - 5 कितना होता है 4, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4। अभी वेरीफाई करेंगे अपन, देखना। बट मैं फिर बोल रहा हूँ ये ट्रिक कब यूज करनी है, एमसीक्यू वगैरह जब आते हैं तब, सब्जेक्टिव मत करना, है ना। अब पुट कर दे n = 1, पुट n = 1, AP यहाँ भी बनानी है मुझे और सम ऑफ 15 टर्म्स यहाँ भी निकालना है। तो a1 = 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 कितना हो गया 4, तो a1 मतलब a कितना हो गया 4। अब a2 कैसे निकलेगा, जब मैं n की वैल्यू का पुट करूंगा 2, तो पुट n = 2, n2 पुट कर दूं तो a2 बन जाएगा 9 - 5 × 2, ये क्या हो गया 9 - 10, दैट इज माइनस का 1, a2 बन गया। मेरी AP क्या बनेगी, AP लिखनी है क्योंकि AP के मार्क्स है ये रे, फॉर्म द AP लिखा है क्वेश्चन में तो लिखा करो। तो AP, तो द AP विल बी, फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज -1, हर बार 5 से कम हो रही है मेरी, है ना, फिर आएगा -6 सो ऑन। तो A मेरा क्या हो गया 5, D क्या होता है मेरा A2 - A1, तो D मेरा क्या हो गया A2 मतलब -1 -4 माइनस का 5। देखो चेक करो A की वैल्यू, सॉरी 4, A की वैल्यू कितनी 4 है, A की वैल्यू 4 है ना, यहाँ मैंने 4 लिखी है तो 4 ही तो लिखेंगे, 5 कैसे लिख दी, 4 ही लिखेंगे। अब चेक करो ऊपर से A की वैल्यू क्या रही है 4, D क्या रहा है -5। आपने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद निकाला और हमने आपको एक तरीका बताया जिससे आपका A और D विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो। पर ये जो हेल्पफुल है, अब ध्यान से सुनना, जब मैं यहां से ऐसे सॉल्व करता हूं तो कई बार मैं A और D में मिस्टेक करने के चांसेस है, तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं कि मेरा आंसर सही है या गलत। अब कर लें नेक्स्ट पार्ट। देखो अब मैं यहां से चलता हूं S15 निकालना ना, S15 फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला वही फर्स्ट वाला लिखना है अपने को। S15 क्या होगा 15/2 2a, तो 2 × a मतलब 4 प्लस 15 - 1 × d, d कितना है माइनस का 5। अब ये हो गया 15/2, 8 + 14 × माइनस का 5, 15/2 8 - 70, क्या 15/2 कितना हो गया माइनस का 62, 8 - 70 कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 15 × माइनस का 31, प्रोडक्ट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 बन जाए 15, कैरी कितना हो गया 1, 15 3 45 प्लस 1 46, तो S15 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस का 465। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द रेस्ट चीज़ें मिलनी चाहिए। बस आपसे एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे PYQs, NCERT एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, बट बाय द टाइम चीज़ें अपडेट हो रही हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और टाइमली इस चैनल को चेक करते रहना है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको डेली यहाँ कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।